हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस प्रैक्टिकल फाइल हम लिख रहे हैं, जिसमें हम आज विकास की अवस्थाओं में रक्त अल्पता के क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, क्या उसके लक्षण होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के फाइल की क्लास में आगे स्टार्ट कर रहे हैं और आज आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। इसमें विकास की अवस्थाओं में रक्त अल्पता के परिणाम हैं। छोटे बच्चों में शारीरिक विकास की हानि होती है, मतलब शारीरिक विकास नहीं होता है। जब बालक में लौह लवण की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उसके शरीर में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। तो छोटे बच्चे में क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, तो सबसे पहली बात क्या इफेक्ट पड़ता है कि उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मतलब शारीरिक विकास की हानि होती है। शारीरिक कार्यों के समन्वय में बाधा होता है, मतलब वो शारीरिक जो कार्य है उसको जिस समय पे करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। ओवरऑल कहने का मतलब बालक का शारीरिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। भाषा विकास में भी देरी होती है। जब बालक के शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, तो उसका भाषा विकास भी अच्छी ढंग से नहीं होगा। और आप जानते भी हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। जब बालक का शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। जब मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा तो उसके अन्य विकास जैसे भाषा विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, ज्ञानात्मक विकास हो गया, ये सारे विकास क्या होंगे, जल्दी जल्दी होंगे। परंतु यहाँ जब बालक के शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तो ये सारे विकास क्या होंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ स्कूल प्रदर्शन में खराबी होगी, क्योंकि उसका बार बार तबीयत ही खराब है, वो अस्वस्थ है, उसके शरीर में ब्लड की कमी जब हो जाएगा तो वो कमज़ोर, अपने आप को वीक महसूस करने लगेगा, जिससे कि वो स्कूल में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। थकान का बढ़ना तथा शारीरिक गतिविधि कम होना। इस समय क्या होगा कि बच्चों में जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो वो बार बार अपने आप को थका थका सा महसूस करने लगेंगे और शारीरिक गतिविधियां जो है, एक्टिविटी में उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है। गर्भवती महिलाएं में हम देखेंगे, जब गर्भवती महिला होती है और उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे हम रक्त अल्पता या एनीमिया कहते हैं, हो जाता है, तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो मातृ रोगों में बढ़ोतरी हो सकती है। महिला को, गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, निम्न जन्म भार, बच्चों के जन्म का खतरा। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो शरीर का बॉडी वेट होता है, जो शरीर का भार होता है, वो निम्न होता है। क्यों? क्योंकि जब माँ के शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी तो निश्चित रूप से बालक के भी शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिससे माँ के गर्भ में पल रहे भ्रूण का विकास अच्छी ढंग से नहीं हो पाएगा, जिससे बालक क्या होगा, अस्वस्थ जन्म लेगा, ठीक है। तो जन्म के समय से ही वो अस्वस्थ होगा। वयस्कावस्था में देख लीजिए, वयस्कों में क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहली बात तो माता तथा भ्रूण की मौत होना, शारीरिक गतिविधियों में कमी, सहन शक्ति के कम होने से कार्य क्षमता भी प्रभावित होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट कि रक्त अल्पता के बचाव के तरीके, मतलब कैसे आप रक्त अल्पता एनीमिया से बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों, गर्भवती माताओं, धात्री महिलाओं और इन सब महिलाओं के लिए लव लवण तथा फॉलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो रक्त अल्पता के निवारण में सहायक होती है। देखिए, गर्भवती महिला जो होती है, धात्री महिला जो होती है, और जो महिलाएं होती हैं, विशेष रूप से महिलाओं में एनीमिया ज़्यादा देखा जाता है, रक्त अल्पता ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उनके शरीर से जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें मासिक जो धर्म आते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो इसके लिए सरकार द्वारा, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कि लव लवण का टैबलेट, फॉलिक एसिड का टैबलेट उनको दिया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं में, धात्री महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में क्या होता है कि रक्त की कमी नहीं होने पाती है, ठीक है। तो ये निवारण का एक बचाव का तरीका है। दूसरा है लव लवण युक्त खाद्य पदार्थों जैसे हरी पत्तेदार सब्जी को प्रतिदिन अपने भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
जो आयरन से रिलेटेड भोज्य पदार्थ हैं उनको अपने भोजन में प्रतिदिन सम्मिलित करना चाहिए। जैसे हरी सब्जी हो गई, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, इन सबको अपने डाइट में प्रतिदिन लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि रक्त की कमी नहीं होगी। समुदाय में लोगों को रक्त अल्पता के गंभीर परिणामों से अवगत कराना। तीसरी बात है रोग से बचाव के लिए रक्त अल्पता से कि समुदाय के जो लोग हैं उनको बताना कि जब रक्त की कमी हो जाएगी तो क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे लोग जागरूक होंगे और अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का स्वयं ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट विटामिन सी जो कि शरीर में लौह लवण के अवशोषण में मदद करता है, इसलिए अपने भोजन में प्रतिदिन विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ अवश्य लेना चाहिए। विटामिन सी के अच्छे स्रोत पीले रसीले खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, तो इनको प्रतिदिन अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट चाय और कॉफ़ी को अपने भोजन में नहीं सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो होता है ये लौह लवण के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसलिए अपने प्रतिदिन के डाइट में चाय और कॉफ़ी के सेवन से बचना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम पढ़ेंगे आयोडीन अल्पता विकार। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसका विकार कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। आयोडीन भी क्या है, एक मिनरल है, एक खनिज लवण है, ठीक है। आयोडीन जो होता है इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग होता कैसे, तो आइए यहाँ हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। शरीर के गर्दन क्षेत्र में थायराइड ग्रंथि स्थित होती, जो आपके गले होते हैं, गर्दन होते हैं, उसमें आप गले के पास देखेंगे तो आपको दिखाई छुएंगे, टच करेंगे तो आपको कुछ गिल्टी जैसा दिखाई देता है, वही आपका क्या होता है, थायराइड ग्रंथि होता है। उसको दबाइएगा मत, ठीक है। उससे क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है और आयोडीन थायरॉक्सिन के गठन हेतु तो आवश्यक होता है। एक बात फिर से समझिएगा, जो आपके गले में थायराइड ग्रंथि होती है उससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स निर्माण करने का कार्य, इसको बनाने का काम आयोडीन करता है। क्लियर है। जब व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस स्थिति में अधिकतम आयोडीन धारण करने के क्रम में थायराइड ग्रंथि विस्तृत हो जाती है, जिसे गलगंड के रूप में जाना जाता है। गले में सूजन हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी थायराइड ग्रंथि है उसमें सूजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। आयोडीन अल्पता विकार के अंतर्गत आयोडीन के अपर्याप्त सेवन से उत्पन्न होने वाली सभी स्थितियां संदर्भित है। आयोडीन की कमी का कारण क्या है, यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट। आयोडीन की कमी के सबसे पहले कारण है कि आहार में आयोडीन की कमी होना। दूसरी बात है कि शिशुआवस्था, युवावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था में तेजी से विकास की अवस्थाएं हैं। इन अवधियों में शरीर में आयोडीन की मांग बढ़ जाती है। यदि आहार द्वारा यह ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो व्यक्ति आयोडीन की अल्पता से ग्रस्त हो सकता है, जिससे उसे घेंघा रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ स्टूडेंट गाइट्रोजन जो होता है, गाइट्रोजन कुछ खाद्य पदार्थों जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलजम में मौजूद रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में आयोडीन के उपयोग में हस्तक्षेप करता है, जिस कारण कि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। अब आप देखिए, लिखिएगा आयोडीन अल्पता के नैदानिक लक्षण, मतलब जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला है कि गर्दन में उपस्थित जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण हम उसको क्या कहते हैं, गलगंड रोग कहते हैं, घेंघा रोग। बच्चों में क्या होता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है, जैसे गर्भवती महिला है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तो उसने पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लिया तो बच्चा जन्म से ही आयोडीन की कमी का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों में क्या होता है, क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्रिटिनिज्म होता है।
ये क्रिटिनिज्म क्या करता है, बालक के मस्तिष्क विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जब बालक में आयोडीन की कमी हो जाती है तो बालक का मानसिक विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, तो उसका शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक विकास में भी मंदता होती है, तो जिससे कि क्या होता है, बालक मंद बुद्धि का हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ श्रवण दोष और पक्षाघात जिसे पैरालिसिस कहते हैं वह भी हो जाता है। आयोडीन अल्पत्वता से बचाव आप कैसे करेंगे? आयोडीन की कमी से बचाव के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पत्वता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है लोगों को आहार के माध्यम से आयोडीन उपलब्ध कराना। ठीक है। और पर्याप्त मात्रा में आयोडीन सेवन को बढ़ावा देना। इसके बचाव के निम्न तरीके हैं। पहला देख लीजिए, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना, क्योंकि नमक जो होता है उसी में उतना मात्रा में आयोडीन मिला दिया जाता है जितनी मात्रा में प्रतिदिन व्यक्ति को आवश्यक होती है। इसके साथ ही स्टूडेंट पोटेशियम सोडियम आयोडाइड की गोलियां खाना, आयोडीन युक्त तेल का उपयोग करना। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ आप देखेंगे फ्लोरोसिस, जो कि दांतों और हड्डियों से संबंधित रोग है। यहाँ आप देखिए फ्लोरोसिस के विषय में हड्डियों तथा दांतों की सामान्य वृद्धि तथा विकास के लिए फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। इनकी कमी से दांतों में गड्ढे हो जाते हैं जिसे दांत क्षय कहते हैं। दूसरी तरफ जब इनकी अधिकता हो जाती है तो फ्लोरोसिस रोग हो जाती है। ठीक है। इसके अधिक उपभोग से क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। आगे देखिए फ्लोरोसिस के नैदानिक लक्षण क्या है? तो सबसे पहली बात दंत फ्लोरोसिस हो जाता है। दंत फ्लोरोसिस में क्या होता है, इस स्थिति में फ्लोरोसिस हल्के रक्त रूप में उपस्थित रहता है तथा सामान्यतः यह 5 साल से ऊपर के बच्चों में देखा जाता है। इस स्थिति में दांत अपनी सफेदी तथा चमक खोकर मटमैले पीले रंग के हो जाते हैं। दांतों में धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में पीले हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को धब्बेदार दांत के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है अस्थि पंजर संबंधी फ्लोरोसिस। किससे संबंधित? अस्थि पंजर संबंधित। चलिए, यह सामान्यतः वृद्ध वयस्कों में दिखाई देता है। यह तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, उनमें दर्द उत्पन्न करता है तथा हाथ पैर में शून्यता तथा झंझनाहट पैदा करता है। गंभीर अवस्था में व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों में संपूर्ण रूप से असमर्थ हो सकता है। फ्लोरोसिस के बचाव के उपाय क्या है स्टूडेंट? यहाँ आप देख लीजिए। फ्लोरोसिस के उपाय के लिए देखिए, फ्लोरोसिस रोकथाम असंभव है परंतु उसका उपचार नहीं किया जा सकता। मतलब आप रोकथाम कर सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, लेकिन इसका उपचार नहीं हो सकता है। बचाव के लिए लोगों को पानी की घरेलू फ्लोरोरिडेशन तकनीकी सिखाने की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम पानी में पहले चूना डालें, फिर फिटकरी मिलाएं, फिर इस पानी को 10 मिनट तक हिलाएं, फिर इसे छानकर साफ बर्तन में भंडारित कर लें। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट मोटापा आता है, ओबेसिटी जिसे आप कहते हैं। ओबेसिटी में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। उच्च ऊर्जा खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन के कारण आवश्यकता से अधिक पोषण लेने से मोटापा की आवश्यकता होती है। जैसे आपने ज़्यादा काम नहीं करना है लेकिन आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, कैलोरी अधिक मात्रा में ले लिया, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिया, फैट ज़्यादा खा लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोटापा नामक रोग हो जाता है। ठीक है। शरीर का वजन यदि वांछनीय वजन से 20% अधिक होता है तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोटापा रोग कहते हैं। ठीक। अगला देखिए, मोटापा के क्या कारण हैं। पहला कारण है आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा ग्रहण करना। दूसरा है ऊर्जा की खपत कम और भोजन में कैलोरी की मात्रा का अधिक होना मोटापा का कारण है। थर्ड है माता पिता यदि मोटे हो तो बच्चे भी मोटे होते हैं। कहने का मतलब आनुवंशिकता का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। इसके साथ साथ खान पान की आदतें, शारीरिक गतिविधियाँ, ये सभी भी
प्रभावित करती हैं। ठीक है, मोटापे के यहाँ रोकथाम के उपाय देख लीजिए। शरीर की आवश्यकता अनुसार आहार ग्रहण करना मोटापे का रोकथाम है। दूसरा है आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों तथा फलों को अधिक मात्रा में सम्मिलित करना चाहिए। थर्ड है वसायुक्त तैलीय पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। आहार के साथ शारीरिक व्यायाम सम्मिलित करने चाहिए अपनी दिनचर्या में, जिससे कार्य संतुलन बना रहे। इसमें क्या कह रहे हैं कि मोटापे के लिए पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट वसा उतना ही लीजिए जितना आप काम करके उसको खर्च कर पाएँ, मतलब कैलोरी आपको उतना ही चाहिए जितना आप खर्च कर पाएँ। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि अपने खाने में पत्तेदार सब्जियों का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तीसरी बात कह रहे हैं कि वसायुक्त तैलीय पदार्थों का सेवन बहुत नाम मात्र का करें, उससे बचें। इसके साथ साथ शारीरिक कार्य के साथ साथ व्यायाम भी सम्मिलित है इनकी दिनचर्या में। तो इस तरह से बालकों में व्यक्ति में होने वाले मोटापा से बचा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे का जो आपका प्रैक्टिकल है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।